आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको ज्योग्राफी का एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाया था 25 क्वेश्चंस का। ठीक उसी प्रकार से आज हम आपको ज्योग्राफी का दूसरा मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाएंगे 25 प्रश्नों का, जो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आप ज्योग्राफी के MCQ को मॉक टेस्ट बाई मॉक टेस्ट कंप्लीट कर पाएं। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 दिन। कितना दिन? 88 दिन। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर डी, बुध। अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बुध। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, कौन ऐसे दो ग्रह हैं ऑप्शन में दिए गए जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुक्र और बुध, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 5वां। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है ना? तो शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 5वां। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7वां। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी में। प्रश्न संख्या 8वां। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, स्वेश ने, है ना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है ना? तो नीफे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 10। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है ना? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सीमा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? क्या है जानकारी का स्रोत? तो भूकंप विज्ञान, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 12। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68%। प्रश्न संख्या 13। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 14। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह तत्व है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका 29.2%, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? जी हाँ, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा लौह, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरी परत का नाम है सीमा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है ना? कुल अक्षांशों की संख्या 180 है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है ना? तो देशांतरों की कुल संख्या जो है वह है 360, है ना, 360। जी हाँ, अक्षांश 180, देशांतर 360। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है ना? तो कौन है आपका? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा जायरे। कहाँ से? जायरे। बाद बाकी चीन, भारत, ये सभी जो है यहाँ से होकर गुजरती है। किससे होकर नहीं गुजरता है? तो जायरे से। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 22। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना 180 डिग्री। जी हाँ, 180 डिग्री। प्रश्न संख्या 23। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच जो है वह किस देश में है? तो यूके, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो क्या अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर हुआ करता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1884 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। तो यह था भूगोल का मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आप जो है
पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर दिया जाता है आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप पहले पीडीएफ के माध्यम से बना लीजिए प्रश्नों को, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। ये हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके भूगोल का मॉक टेस्ट सब कंप्लीट करवा रहे हैं हम आपको। चलिए उधर देखिए पॉलिटी का भी शुरू करवा दिए हैं पंकज सर के द्वारा, है ना। तो सारा सब्जेक्ट आपको क्लियर करवा दिया जाए, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। और भी आपको कुछ भी आवश्यकता लगे, जरूरत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। हाँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दी, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।